आज प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में या शिष्यत्व के विषय में हम लोग सीखते समय हम आज अगले भाग में हम लोग जा रहे हैं। सो ये 6वां भाग है और इसमें बहुत सी बातों को हम लोगों ने आज देखना है, बातों को विषय में सीखना है, इसीलिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। सो हम लोगों ने जो वचन पढ़ा था मत्ती 4 का 18 से लेके 20 तक, एक बार उसे हम फिर से पढ़ेंगे। मत्ती 4 उसका 18 से लेके 20 तक। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। मरकुस 1 का 16 से लेके 18 तक। मार्क चैप्टर 1 वर्स 16 till 18। 16 till 18। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो। मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, ये भी हमने देखा। फिर लूका 5 का 10, लूक चैप्टर 5 वर्स 10, लूका 5 का 10 भी हम लोग ने देखा। और वैसे ही जब्ती के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा। 5 का 10, लूका 5 का 10। और वैसे ही जब्ती के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य के जीवता पकड़ा रहेगा। मनुष्य को जीवता अब से मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। सो इन तीनों वचनों में देखा कि मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा और मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। तो प्रभु ने चेलों को क्या बताया है? चेलों को उन्हें बताया है कि तुम्हें अब से मछली नहीं, क्योंकि अधिकतर चेले क्या थे? प्रभु यीशु मसीह के मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। तो अब से मछली नहीं, लेकिन तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो हम लोग चेलों के विषय में देख रहे थे। मत्ती 28 उसका 18, 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह ने जो कलीसिया को आज्ञा दिया है वो आखिरी आदेश मैथ्यू 28, 18, 19 एंड 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिए मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो हमारी सेवा क्या है? विश्वासी बनाना हमारी सेवा नहीं, लेकिन चेले बनाना हमारी सेवा है। चाहे कलीसिया में कम लोग भी क्यों ना हो, या हमारी सेवा में मुश्किलें बहुत हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें निरंतर डिसाइपलशिप के लिए या चेला बनाने के लिए हमें फोकस रखना है। चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी अवस्था में हो, फैमिली हो या कैसा भी हो, लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार हमें चेला बनाने के लिए थे। तो हमने चेला बनने के विषय में देखा। चेला का अर्थ होता है मतिथिस। ओके, मतिथिस को कहते हैं, चेले कहते हैं ग्रीक भाषा में मतिथिस, और मतिथिस का अर्थ होता है छात्र, ठीक है ना, सिखाने वाला, सीखने वाला, ठीक है ना, छात्र। क्रियोस यानी वो सिखाने वाला गुरु होता है। तो छात्र यानी हमने देखा हाथ मजूरी करने वाला, सिखाने वाला, सीखने वाला और अनुसरण करने वाला, आज्ञा पालन करने वाला। इन बातों को हमने देखा था कि चेले के विषय में चेला क्या होता है, और बहुत सी बातें हमने देखे थे। उन सबको दोहराते हुए हमने फिर पतरस के विषय में आ गए थे। पतरस के विषय में देखा था। पतरस का 3 बातों में उसका नाम देखा गया, शिमोन, कैफा और पतरस।
शेमोन, कैफा और पतरस, उसका तीन अलग अलग जो है तरीके से उसको पुकारा गया है, ठीक है ना। सो पतरस, जिसे हमने देखा, पतरस और कैफा को पत्थर कहा गया है। शेमोन क्या कहा गया है? शेमोन यानी सीखने वाला, शेमोन सीखने वाला, कैफा और पतरस क्या है? पत्थर कहलाया गया, ठीक है। या शिमोन यानी सुनने वाला, ओके, उसके विषय में मैंने देखा था। फिर और भी हमने पिछले दिनों में और भी बातें हमने पतरस के विषय में देखी, और आज जरा हम उसके बारे में आज 4 बातें और देखेंगे पतरस के बारे में, और कुछ बातें हैं, 4 बातें हैं पतरस के विषय में। पतरस का 4 चरित्र के बारे में हम मनन करेंगे, देखेंगे उसके 4 वीकनेस, जो कमजोरियां थी वो हमारे जीवन में ना हो, ठीक है। 4 कमजोरी, 4 वीकनेस इन पीटर, 4 वीकनेस। सो हर विश्वासी के अंदर भी ये 4 वीकनेस होता है। सो पहला जो कमजोरी है, फर्स्ट वीकनेस क्या है? डीप स्लीप, यानी गहरी नींद। पतरस क्या था? सोने वाला, हमेशा सोने वाला। कभी भी उसको सोने के लिए बोलो तो सो जाता था। तो कई विश्वासी लोग चर्च में आके भी सो जाते हैं, ठीक है। सो पतरस क्या था? गहरी नींद सोने वाला था, प्रार्थना के समय सोने वाला था। सो हमें क्या होना है? प्रार्थना में जागरूक रहना है, जागना है। जहां भी कमजोरी आती है समझ जाना है ये शैतान का अटैक है, क्योंकि वो जब बाकी समय हम कोई और बातें करेंगे बिल्कुल नींद नहीं आएगा, है ना। कोई करंट न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई मॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, राजनीति डिस्कस करेंगे, नींद नहीं आएगा। लेकिन प्रार्थना के बारे में बैठेगा तो हाँ, नींद आना शुरू होगा, सुस्ती आना शुरू होगा, किधर फंस गया यार, कहाँ पे आ गया है, आज मुझे उधर जाना था, उधर जाना था, ऐसा विचार। जबकि प्रार्थना से ही हमारा जीवन बचा हुआ है, प्रार्थना से ही हमारा जीवन चल रहा है, हमारा ऑक्सीजन है। आज देखो लोग ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, आज दुनिया के लोगों को मालूम चलता है। लेकिन वही ऑक्सीजन देने वाला झाड़ को हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ को, ट्री को क्या कर रहे हैं? काटते जा रहे हैं। लेकिन उससे ही हमको क्या मिल रहा है? उससे से ही हमको सांस मिल रही है, श्वास मिल रही है, उसकी चिंता नहीं। वैसे ही प्रार्थना में जाना बोलेगा तो वो नहीं, लेकिन सोना बोलेगा तो सब लोग तैयार है सोने के लिए, है कि नहीं? हालेलुया। सो पतरस का जीवन हमारा जीवन ना होने पाए, पतरस के समान सोने की आत्मा हमारे अंदर में ना, प्रार्थना में जागरूक ना रह पाना, प्रार्थना में क्या नहीं रह पाना। तो पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेलों में से 3 जो थे, उसमें से पतरस क्या था? याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 जो थे प्रभु यीशु मसीह के निकट रहने वाले, प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने वाले खास प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। 12 में से 3 जो है खास थे। तो इसीलिए हम देखते हैं ना कि जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने के लिए गया तो वहां पे उनको कहा प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले भी क्या हो गए? सो गए। सो पढ़िएगा मरकुस 14 अध्याय उसका 37-38, मार्क चैप्टर 14 वर्स 37-38, मरकुस 14 37-38। और फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, हाँ, तू सो रहा है? हाँ, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? अगर आप पीछे से अगर आप पढ़ते आएंगे तो प्रभु ने क्या प्रार्थना करते रहो करके बोला, ठीक है। मैं वो स्पेसिफिक वर्ड ले रहा हूं जो हम लोगों को जरूरत है। तो यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना करते रहो, लेकिन जब यीशु मसीह प्रार्थना के वापिस आया तो मालूम चला कि वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जी, जागते और प्रार्थना करते रहो, हाँ, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते और प्रार्थना में पड़े रहो, प्रार्थना में करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। फिर से पढ़िए, उसको क्या लिखा है? जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परीक्षा में न पड़ो।
हालेलुया। लेकिन जागते रहकर प्रार्थना में रहते समय भी हम जब परीक्षा में पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए वहां से क्या करता है, निकास करता है। अगर हम जागते नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे और हम परीक्षा में पढ़ेंगे तो हो सकता है हम क्या हो जाएं, हम बर्बाद हो जाए, ताकि हो सकता है शैतान हमारे ऊपर क्या करे, कब्जा करे। इसलिए 31 राजा और 7 जातियों के ऊपर हमें क्या करना है, जय पाना है। तो क्या होना है, जागरूक रहना है। जी उसको आगे बढ़ लीजिएगा। आत्मा तो तैयार है, हाँ पर शरीर निर्बल है। हाँ और वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। हाँ फिर आकर उन्हें सो के पाया, हाँ। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी उनकी थी। आंखें क्या हो गई थी, नींद से। देखिए ये जो नींद है एक तरह का वीकनेस है, एक तरह की क्या है, कमजोरी है, जो हमारे एक तो एक होता है हमारा स्वभाव से कि हमें सोना है, दूसरा बीमारियों से भी कई बार हमें कम वीक, हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे लोग क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं। तो किसी भी तरह से क्यों ना हो, ये हमारे ऊपर एक क्या है, अटैक है। क्या है, शैतान का अटैक है। ये विश्वासी न जानने के कारण कई विश्वासी क्या हो रहे हैं, तो 2 नींद है। कौन सी नींद है, एक शरीर की नींद है और एक आत्मिक नींद भी है। ठीक है ना, मैंने इसे बताया कि जो सो रहा है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। वो जानबूझ कर जगा रहा है, सो रहा है, उसको नहीं जगा सकते। क्यों, कितना भी हिलाएगा तभी वो ऐसे ही पड़ा है। क्यों, वो उठना नहीं चाहता। आप सच्चाई बता रहे हो, लेकिन वो मानना नहीं चाहता। लेकिन जिसको पता नहीं है, लेकिन जो मालूम हो जाए तो उसका आंखें जब खुल जाती है तो वो नींद से जाग जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा काम क्या है, सेवा में हमारा काम क्या है, जितने लोग जागना चाहते हैं या अनजाने में सो रहे हैं उन सबों को हमें क्या करना है, जगाना हमारी सेवा है। हमको जगाना चाहिए, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, हमको जगाना है। अगर हम नहीं जगाएंगे तो क्या होगा, हमको प्रभु पूछेगा कि तुम्हारे बाजू में रहने वाला एक व्यक्ति है, भाई है, उसको तुमने क्यों नहीं जगाया। सो प्रभु ईश्वर ने कहा, वो लोग सो रहे तो सोने नहीं, इसमें से क्या किया, उठो जागो। 3 बार उनको जगाया, लेकिन तीसरी बार जब वो लोग सोते रहे तो ईश्वर ने बोला अब सोते रहो, क्या हो गया, टाइम चला गया। ठीक है ना। लेकिन अभी वापिस यीशु मसीह आने वाला है, कई लोग सो रहे हैं तो हम क्या करें, जगाएं। नहीं जागे और यीशु मसीह आ गया तो क्या हो रहे, अब तुम सोते रहो, कलीसिया निकल गई, अब कौन आएगा, मसीह विरोधी आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सो जागते रहें, सचेत रहें, ताकि हम प्रार्थना में निरंतर कमर कस के हम क्या करें, प्रभु की बात जोड़ते रहें। क्योंकि भारी नींद आना, हमारे ऊपर भारी नींद आना एक बड़ा शैतान का षड्यंत्र भी है, योजना है उसकी। ठीक है, ताकि नींद डाल दे और हम क्या हो जाए, हम लोग हमारा ध्यान भटक जाए, हमारे अंदर से वो आग बुझ जाए, कमजोर हो जाए और दूर हो जाए। ठीक है ना। इसलिए यशायाह 29 का 10 पढ़िएगा, आइज़ाया 29:10, यशायाह 29 का 10। 29 का 10। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। हाँ। और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। हाँ। और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। हाँ, पढ़िए उसको एक बार पंजाबी में। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਰੂਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਦਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ओके, स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप, यानी गहरी नींद की आत्मा मसीही विरोधी की आत्मा है। कौन सी, गहरी नींद में चले जाना कौन सी आत्मा है, मसीही विरोधी की आत्मा, एंटी क्राइस्ट, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। ये क्या करता है, मसीही विरोधी क्या, कलीसिया से विश्वासी को सेपरेट कर रहा है, विश्वास से विश्वासियों को सेपरेट कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो भारी नींद शैतान की भी ओर से आता है और परमेश्वर भी डाल देता है।
क्योंकि उसके द्वारा क्या होगा, परमेश्वर का सत्य न जान पाना। क्योंकि भारी नींद आने का कारण क्या है, हमारा स्वभाव, हम खुद परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते। इसीलिए हम क्या होना चाहिए, हमेशा हमें सचेत रहना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए। प्रभु हमें तेरे पास जाना है। अगर शैतान ने कोशिश करके आपके अंदर नींद डालने की कोशिश भी किया तो प्रभु आपको क्या करेगा, बचाकर आपको संभालेगा। लेकिन आपने अपना मन उससे बना लिया, शैतान से बना लिया, तो परमेश्वर क्या करेगा, ठीक है जाने दो, और डाल दो उसको और एक नींद। समझ में? भारी नींद के आने की वजह से बहुत बड़ा एक महापाप भी हो गया। कहां पे हुआ है? एक बंदे को भारी नींद आ गई थी, उसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत इस्राएल के ऊपर आ गई। हैं? अब्राहम क्या हुआ अब्राहम के जीवन में? सो गया। हाँ, अब्राहम के समय अब्राहम को क्या हो गया था? पढ़िए उस चैप्टर को, उत्पत्ति 15 जेनेसिस 15 12 13 12 और 13, उत्पत्ति 15 का 12 और 13, जेनेसिस 15 12 and 13। जब सूर्य अस्त होने लगा, हाँ, तब अब्राम को भारी नींद आई, हाँ, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान हाँ, कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, हाँ, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हाँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमेश्वर खुद बता रहा है कि अब्राहम की दो गलतियां वहां पे हुई है। पहला गलती क्या हुआ है, फर्स्ट मिस्टेक क्या हुआ है, वो सबको काट के बलिदान करके स्प्लिट करके दोनों को डालना चाहिए था, दाहिने बाएं कुर्बानी करके सभी जानवरों को जो जो रखा है सबको डाला। लेकिन आखिरी में क्या किया उसने, एक चिड़िया को क्या कर दिया, उसने उसका गर्दन मोड़ के उसको वहीं छोड़ दिया, जबकि उसको भी स्प्लिट करके सही कुर्बानी नहीं हुआ। वहां पे कुर्बानी में क्या होता है, बलिदान में क्या हुआ है, बलिदान में करेक्ट बलिदान नहीं हुआ है, ठीक है ना, सही बलिदान नहीं हुआ है, सही बलिदान होना चाहिए था। दूसरा बलिदान करने के बाद क्या करना चाहिए था, उसकी परमेश्वर की ओर बात जोना था कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करता, लेकिन वो सो गया, अब्राहम सो गया। समझ आ रहा है, कोई डाउट है? क्या हो गया, दो गलतियां हुई, एक कुर्बानी सही नहीं हुई, दूसरी वो भारी नींद में सो गया। सो हम यहां पे देखते हैं कि नींद की वजह से कई समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है। बिना प्रार्थना करने वाला जीवन, आत्मिक नींद, दोनों, यानी अब अगर हम शारीरिक रीति में कमजोर भी है, लेकिन आत्मा में हम क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। आत्मा में हमें क्योंकि परमेश्वर कह रहा आत्मा उंडेल, अपनी आत्मा उंडेलेगा हमको नहीं मालूम, इसलिए हम क्या रहना है, हमेशा तैयार रहना है पवित्र आत्मा का भरपूरी पाने के लिए। रोमियो 11:8 पढ़िएगा। रोमियो 11:8, रोमन्स 11:8 जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक हाँ, भारी नींद में डाल रखा है, हाँ, और ऐसी आंखें दी हाँ, जो न देखे, और ऐसे कान जो न सुने। ऐसी आंखें दी जो देख करके ना देखे, ऐसे कान दिए जो सुन करके भी ना सुने। देखिए नींद कैसा है, क्या बता रहा है, आंख है पर भी देख नहीं पा रहा है, कान है पर भी सुन नहीं पा रहा। मतलब क्या है, जानबूझकर वो देखना नहीं चाहता, जानबूझकर वो सुनना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है, खुद से सो रहा है ना, समझ रहे हैं? जो सोया है वो जाग सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है वो देख करके भी अनदेखा कर रहा है, सुन करके भी वो अनसुना कर रहा है। परमेश्वर ने उसके अंदर में ऐसी नींद डाल दी है, परमेश्वर डाल दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको क्योंकि उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति कम लेकिन संसार के प्रति ज्यादा है। परमेश्वर को जो त्याग देता है, परमेश्वर दूर चला जाता है, परमेश्वर उनके अंदर भारी नींद डाल दिया है। अब परमेश्वर से ही हम प्रार्थना करना है, प्रभु उसकी आंखें खोल, प्रभु उसकी
आंखें खोल, उसे नींद से जगा ताकि प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर से दूर जाते जाते लोग, तो पतरस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी? गहरी नींद में सोना। यशायाह भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर ऐसा ना हो हाँ। कि वे आंखों से देखे। ऐसा ना हो, देखो क्या भविष्यवाणी क्या बोल रहा है, ऐसी आंखें बंद कर दे ताकि वो देख करके ना देखने पाए, क्योंकि ये इनका मन क्या हो गया है? पत्थर हो गया है। मन कैसे हो गया है? वह कठोर हो गया है। तो प्रभु क्या करेगा? जब वो अपने मन में, अपने ही अड़ियल रवैये में, अपने ही जीवन में फंस गए, तो प्रभु क्या बोल रहा है? उनके मन को क्या कर दे? क्या बोल रहा है यशायाह? उनकी आंखों को बंद कर ऐसा हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे, हाँ, और मन फिराए और चंगे हो जाए। देखिए ऐसा क्यों बोल रहा है प्रभु कि उनको मौका मिल जाए? इसका मतलब क्या है कि जो नींद को पसंद करता है या जो आंखें बंद करना पसंद करता है, उसकी आंखें खुल भी जाए तो वो जानबूझकर फिर से अपनी आंखें आगे जाकर फिर से बंद करेगा, क्योंकि बार बार उसको जगाना पड़ रहा है। तो ऐसा कर, तू सोते रहे, अब समय खत्म हो गया है, समझे? इसीलिए एक बार जगा दिया तो एक बार में क्या होना है? जाग जाना है। प्रभु ने जगा दिया तो अब सोना नहीं है। उठ और जाग, तेरा प्रकाश तुझ पर चमकने का समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हम जान लिया तो परमेश्वर दोबारा पीछे नहीं हटना है। जो बार बार पीछे हटता है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, रास्ता खलास, क्लोज है। इसमें शामिल होना है, प्रभु बोल में शामिल होना है, तो हमें क्या होना है? जागरूक रहना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पतरस क्या हो गया था? वो सोने लग गया था। यशायाह 44 का 18, 44:18, आइज़ाया 44:18 पढ़िएगा। आइज़ाया 44:18, यशायाह 44 का 18, 44:18। वे कुछ नहीं जानते न कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है हाँ। कि वे देख नहीं सकते। आंखें बंद की गई है, देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी की हाँ। कि वे बूझ नहीं सकते। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भयानक हालत है ये। सिचुएशन कैसी है? बहुत डेंजर है कि आंखों से भी ना देख सके। विलाप गीत 4 का 14 पढ़ेंगे। लैमेंटेशन 4:14, विलाप गीत 4 का 14। विलाप 4:14। वे अब सड़कों में अंधे सरीके मारे फिरते हैं। सड़कों में अंधे सरीके मारे फिरते हैं, और मानो लहू के छींटों से यहाँ तक अशुद्ध है, हाँ, कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता। हाँ, अंधों के समान सड़क पे मारे फिरते हैं। ठीक है, जैसा वीकेंड आ जाता है तो लोग आत्मिक अंधापन लेकर रोड में कहाँ जाना है, किधर, कहीं तो भी जाना है, घूमने को जाना है, कहीं तो भी जाना है, कुछ तो भी देखना है। मन में क्या है? ऐसा डिजायर है। ये क्या है? आंख है, लेकिन वो आत्मिक अंधापन है। लेकिन अगर वीकेंड है, फ्राइडे है, छुट्टी है, तो एक विश्वासी की आंखें कैसे रहती है? सुबह सुबह तड़के उठ जाता है, प्रभु नहा धोकर तैयार है बाइबल लेकर, कहां जाने के लिए? वर्शिप के लिए। वर्शिप के लिए मन में डिजायर क्या है? प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। दिन भर हम, एक दिन मिलता है भाइयों को, एक दिन मिलता है छुट्टी, और वो भी ड्यूटी कैसा है? 12 घंटे। और वो भी क्या ड्यूटी कैसा है? पूरा शरीर को निचोड़ने वाला है। तो सुबह सुबह शैतान क्या बोलेगा आपको? आज आ रहने दो, आज आराम करते हैं, आज जाने की जरूरत नहीं है, आराम करते हैं। लेकिन उस आराम को भी छोड़कर सभी लोग समर्पित होकर पूरा दिन भर यहां बैठकर
आराधना कर रहे हैं, कल सुबह फिर ड्यूटी आना है। तो मेरा सवाल यह है, आपका आराम बिस्तर में है या आपका आराम प्रभु के चरणों में है? किधर है हमको रेस्ट? किधर है हमारा आराम? किधर है हमारे लिए शांति? किधर है हमारे लिए आशीष? किधर है हमारे लिए अनुग्रह? बिस्तर में? वहां पाप हो रहा है? नहीं, प्रभु की उपस्थिति में मेरा चीजों। हालेलुया। प्रभु ने हमको चुनकर लाया, ना कि इसलिए नहीं कि हम बिस्तर में आराम करें, इसलिए नहीं कि प्रभु किसी को मैं बचा नहीं पाया, तो प्रभु मैं इतना कर सकता हूं कि मैं अपने आप को बचाकर चलूं, मैं अपने आप को तेरे साथ लेकर चलूं, मेरी आंखें खुली रहे और जो तू दिखाता चाहता है मैं देखता रहूं, जो तू दिखाना चाहता है मैं सुनता रहूं। और मेरा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर कहां रहना चाहिए? मंदिर बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, मंदिर घर में नहीं रहना चाहिए, मंदिर बाहर मॉल में नहीं। मंदिर कहां है? मंदिर मंदिर के साथ में मिलकर, जहां 2 या 3 यहाँ पे इकट्ठा होते हैं वहां में उपस्थित हूं। हालेलुया। आंखें खुल गई है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमारे चारों तरफ अंधकार है मेरे भाइयों, देखना, चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ शैतान है, चारों तरफ पूरी तरह से बर्बादी और तबाही चल रही है। निराशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस, नेगेटिव सब नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव ही हमारे आसपास घूम रहा है, मंडरा रहा है। उस समय हम खड़े होकर पॉजिटिव बातें करते हैं, उस समय हम खड़े होकर आत्मिक बातें करते हैं, उस समय खड़े होकर हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं? हम जो देख रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम प्रभु का दर्शन देख रहे हैं, प्रभु की अनुग्रह देख रहे हैं। आइए प्रकटित वाक्य में देखिए, प्रकटित वाक्य में आते पहला अध्याय में बुक ऑफ रेवलेशन, यूहन्ना को देखिए, यूहन्ना की हालत क्या हो रही है। ठीक है, चैप्टर 1 में आते हैं। तो उसका 1 से पढ़िए, 1 का 1 से। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, तो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए। क्या करें? दिखाए। बातें बताए नहीं, बातें दिखाए। क्या ये कौन है? ये यूहन्ना को बता रहा है। ठीक है ना। यूहन्ना किधर है? पतमोस टापू में है। पतमोस नामक एक आइलैंड में है, पतमोस। और वो आइलैंड कैसा है? काला पानी की सजा का एरिया है। चारों तरफ क्या है? अंधकार है, मौत है, डार्कनेस है, और बहुत टफ कंडीशन है। बहुत टफ बोलेगा तो बहुत टफ सिचुएशन है, क्योंकि वहां का पतमोस टापू में किसी को डाल दिया बोलेगा तो वहां से आदमी वापस आना मुश्किल है। काला पानी का जैसा सजा होता है, अंधकार, भयानक परेशानियां, चारों तरफ रोना, दांत पीसना। एक कैदियों का जगह है जहां पे प्रिजन लोगों को जो है ना कैद के लिए डाल देता है, ताड़ना, रोना, मारना, पीटना वहां चल रहा है। और वहां चारों तरफ जहां पे निराशा है, वहां पर यूहन्ना बैठकर क्या देख रहा है? स्वर्ग का दर्शन देख रहा है। सिचुएशन कैसा है? हालत कैसी है? लोग कैसे हैं वहां पर? हालेलुया। वहां बैठकर क्या देख रहा है? परमेश्वर का दर्शन दिख रहा है। जी, जिनका शीघ्र होना आवश्यक है तुझे दिखाए। और उसने अपने स्वरूप को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और क्योंकि समय निकट है। उसका 9-10 पढ़िए और 11। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। क्या पे आ गया? हालत कैसी है? परिस्थिति कैसी है? वो जेल में है, वो कारागृह में है, और चारों तरफ से दुख और मुसीबतें और क्लेश और तकलीफों से भरा हुआ समय है। अच्छा समय नहीं है, आराम में नहीं है, इजी लाइफ में नहीं है, बहुत टफ लाइफ में है। उस टफ लाइफ में रहते हुए उसने प्रकाशित वाक्य के पूरे अध्याय को लिखा, पूरा वचन को लिखा। उसने क्या देख रहा है? स्वर्गीय दर्शन देख रहा है। कैसी आंखें होंगी उसकी? कैसा जीवन होगा उसका? क्या सोच रहा होगा वो? सिर्फ और सिर्फ प्रभु के बारे में। और वहां पे आगे लिखा है, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द सुना। देखो, कान भी उसके खुले, सिर्फ आंखें नहीं, उसके कान भी खुले, सुन भी रहा है। वहां पर स्वर्ग का दर्शन, स्वर्गीय बातें सुन रहा है। वहां पे आसपास लोगों का चिल्लाना, चीखना,
रोना, ये नहीं सुन रहा है। वो क्या सुन रहा है? आपके कैंप के बाद कैंप के लोग आप बोलते मेरे रूम में जो उस रूम में डाल दिए, तंबाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, गाली करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसा करते हैं, मुझे वो रूम नहीं चाहिए। लेकिन देखिए पतमुस टापू में कहां बैठा है वो। हालेलुया। आपका कैंप आपके लिए श्राप नहीं है, आपका कैंप आपके लिए आशीष की बात है। क्यों? वहां पे रहकर आप ज्योति बनकर चमकना है। आपको यू शुड बिकम अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब क्या है? कहां चमकना है? डार्कनेस में, अंदर कहां चमकना है? जहां उजाला है वहां चमकने की जरूरत, यहां ज्योति है, यहां लाइट लगाए कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहां चमकना है? हालेलुया। वो सिर्फ देख भी नहीं रहा है, वो सुन भी रहा है। आगे लिखा है जो कुछ तो देखता है, हाँ, उसे पुस्तक में लिख कर हाँ, सातों कलीसियाओं के पास भेज। बस ठीक है ना। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां में हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। यूहन्ना दर्शन देख रहा है। आंखें कैसी उसकी? एकदम खुली हुई है। ओके, ओपन, ठीक है ना, क्लियरली देख रहा है। ठीक है। सो परिस्थितियां कैसी भी क्यों हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आप भूखे क्यों नहीं मर रहे हो, चाहे आप निंदा बदनामी चल रहे हो, निरंतर 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 आप लक्ष्य की ओर ताकते रहो, है ना। इब्रानियों 12 का 1 में कहता है, इब्रानियों 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हाँ, और उलझाने वाले पाप को दूर करके, तो यूहन्ना हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके, वो नेगेटिव चीजें देख रहा है। तो बोल रहा है इनकी ओर मत देखो, जो नेगेटिव है उसको, जो चीजें तुम्हारे लिए नुकसानदेह है उनकी ओर मत देखो, जो तुमको पीछे खींचती है, उनकी ओर देखो जो तुम्हें आगे खींचती है, जो तुमको आगे ले जाती है। वरना तुम भी क्या हो जाओगे, उनके साथ तुम भी मिलकर के तुम्हारी भी आंखें बंद हो जाएगी। हमारी आंखें बंद नहीं होना है, हमने उनकी आंखें खोलना है। और जब तक हम वहां पे रहे उनके लिए ना, अगर हम नहीं भी आए तो उनके लिए नाक में दम रहना चाहिए। दोबारा कभी भी समझाए देखेगा तो बोला भैया ये विश्वासी है, इसके पीछे लगेगा तो ये मुझे क्या करेगा, मेरी आंखें खोलकर मुझे चर्च लेकर जाएगा, मुझे सच्चाई के मार्ग में ले जाएगा। तो आपने सच्चाई को दृढ़ता के साथ बोलना है। जो चीज हम देखते हैं ना, हम देखते हैं वो चीज के बारे में हम बोलने के लिए हम लोगों को क्या नहीं है, शर्म नहीं है और दिक्कत नहीं है, डर भी नहीं है ना। सो यहां पर देखिए कलाम कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है दिल से दौड़े, हाँ, और विश्वास के करता, हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहें। क्या करना है? यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, ताकि आपको नींद ना आए। हालेलुया। अगर पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों यीशु मसीह की ओर ताकते रहते तो वो भी वहां गतसेमनी में सोते नहीं। यीशु से वो सामर्थ, यीशु से कहते प्रभु हमें नींद आ रही है, हमारे लिए प्रार्थना कर। तो यीशु जरूर प्रार्थना करता उनके लिए, और वो यीशु की ओर ताकते रहते तो सोते नहीं। लेकिन क्या हो गया, जैसे पतरस ने समुद्र में हवाओं की ओर देखा, लहरों की ओर देखा, तो क्या हो गया, वो डूबने लगा। हालेलुया। सो में क्या है, भारी नींद क्या है, मसीह विरोधी की आत्मा है। कलीसिया को नींद में सुलाने का षड्यंत्र। इसीलिए तो पतमोस टापू में यूहन्ना को परमेश्वर में लेके आया, वो कंडीशन में लेके आया, उस मुसीबत में लेकर आया, उसको वहां फंसा दिया। वहां फंसने के बाद में उसने 7 कलीसियाओं के लिए 7 खत लिखकर उनको भेजा। स्वर्गीय दर्शन, प्रभु क्या बात करना चाहता है। तो कई बार परिस्थिति खराब होती है, लेकिन परमेश्वर से बात करता है। अगर आंखें खुली हो तो आपको समस्याएं आपके लिए क्या बन जाती है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, एक मौका बन जाता है प्रभु की ओर निकट आने का। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों 2 थिस्सलुनीकियों 2:9 हम देखेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9। उस अधर्मी का आत्मा, हाँ, शैतान के कार्य के अनुसार, हाँ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, हाँ, और नाश होने वालों के लिए, हाँ, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, हाँ, जिससे उनका उद्धार होगा। अधर्म का भेद मैंने हम लोग पहले भी देखा था। भारी नींद क्या है, अधर्म का भेद है, मसीही विरोधी की आत्मा है, जो कलीसिया को नींद में डालकर सुलाना चाहता है।
हालेलुया। सो आपको आत्मिक विषय में जागरूक होने के लिए समर्पित होना है। हालेलुया। पहला शमूएल 26 का 12 भी हम देखते हैं। पहला शमूएल 26 का 12। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुरई को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। यहोवा की ओर से उनके ऊपर भारी नींद। कि कौन है ये? किस पे नींद आ गई थी? शाऊल के ऊपर। और दाऊद के पास क्या था? दाऊद के पास मौका था कि उसको भाले से मारकर उसी समय उसको नष्ट करता, लेकिन अगर आप 9 पढ़ोगे, उसका आप 9 पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं? दाऊद क्या कहता है? दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट न कर। उसका 8 से पढ़ लीजिए, 8 से पढ़ लीजिए। देखिए दाऊद का जो अभिषेक था दाऊद के घर में, अभिषेक ने क्या कहा दाऊद से? हाँ, तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, हाँ, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को, हाँ, परमेश्वर ने आज तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है। इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं, हाँ, ऐसा मारूं कि भाला उससे बेचता हुआ भूमि में दब जाए। अभिषेक बोल रहा है मैं ऐसा मारूं कि उसके सीने से भाला जो है तो उसका अंदर से जाकर पीछे से निकलकर जमीन में घुस जाए। यानी इतना क्रोध है इसको, अभिषेक उसको अभी मारने का है। हाँ, तो और उसको उसे दूसरी बार मारना ना पड़े। हाँ, दूसरी बार उसको सीधा फाड़कर अंदर से बाहर निकल जाए, इतना जोर से है ना, इतना क्रोध है। लेकिन दाऊद क्या कर रहा है? देखो दाऊद ने अभिषेक से कहा, हाँ, डेविड ने कहा, दाऊद ने कहा उससे नष्ट न कर, उसे हाथ नहीं लगा। हाँ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ लगाकर, अभी यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर हाथ लगाकर वो निर्दोष ठहर सकता है। वो निर्दोष ठहर सकता है। उसके ऊपर कोई, शाऊल भले ही गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक अभी भी परमेश्वर ने चुना हुआ है, उसको अभिषेक है वो। प्रेज़ लॉर्ड। आंखें खुली थी दाऊद की, वरना क्या होता? दाऊद कोई और होता तो क्या होता? यस, इसी वक्त मार दो उसको, इसी वक्त मार दो। लेकिन दाऊद बोलता नहीं, हम नहीं मारेंगे, जिसने अभिषेक किया है वही उसको मारेगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो इसी बारे में तब उसने क्या किया? दाऊद ने उसके पास का भाले और पानी की सुरई वहां से उठा लिया, ताकि जब शाऊल उठे मालूम चले कि उसका क्या हो गया है, भाला और सुरई दोनों गायब है। हाँ, तो किसी ने उसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि यहोवा की ओर से भारी नींद उनके ऊपर आ पड़ी थी। देखो, दाऊद को जब मौका मिला दाऊद ने नहीं मारा, लेकिन जब शाऊल को मौका मिला था तो उसने क्या किया था? बदला लिया था ना। पहला शमूएल 31 का 4 पढ़िए। 31 का 4, सॉरी, पहला शमूएल 17 का 47 पढ़िए। 47, 17 का 1747। फर्स्ट शमूएल 1747। 1747। हाँ, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा ने तलवार या भाले के द्वारा जीवन नहीं करता। यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जीवन नहीं करता। तलवार या भाले के द्वारा जीवन नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। हाँ जी, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। इस वचन में क्या देख रहे हैं? जब दाऊद ने गोलियत को मारा, किससे मारा? गोफन से मारा, गोफन से उसको मारा। उसके बाद दाऊद कहता है संग्राम यहोवा का है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तलवार या भाले से नहीं जयवंत नहीं करता, इसलिए संग्राम यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। सो जब शाऊल को मौका मिला था उसने क्या किया? दाऊद को भाला फेंक कर मारा, लेकिन दाऊद क्या हो गया? हाँ, दाऊद हट गया, तो भाला जो है जाके दीवार पर घुस गया। लेकिन जब शाऊल को मौका मिला, दाऊद को मौका मिला, पहला मौका किसको मिला था? पहला शाऊल ने मारा था, लेकिन वो बच गया। लेकिन जब इसको मौका मिला तो उसने नहीं मारा, लेकिन अंत में क्या हुआ? वही शाऊल अपने ही तलवार पे गिरकर खुद मर गया। पढ़िए उसको।
पहला शमूएल 31वां अध्याय 4वां वचन 31 1 शमूएल 31:4। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे। हाँ ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे हाँ और मेरा ठट्टा करे। हाँ परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर हाँ। ऐसा करने से इनकार किया। हाँ। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके हाँ। उस पर गिर पड़ा। अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर गया। ठीक है ना। सो ओके, मेरा विषय क्या है? हमारा विषय वो नहीं, हमारा विषय है बाहरी नींद के विषय में। ठीक है ना। सो एक बात ध्यान रखिए, पतरस भारी नींद में सोने वाला एक व्यक्ति था। हमारे अंदर में आत्मिक नींद हमारे अंदर नहीं होना चाहिए और शारीरिक नींद के ऊपर हमें क्या होना है? जय पाना है। मीका 3:6 पढ़िए। मीका नबी की पुस्तक 3:6 पढ़िए। भारी नींद का अर्थ क्या है जरा हम देखेंगे। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी हाँ। कि तुमको दर्शन नहीं मिलेगा। हाँ, भारी नींद मतलब क्या है? भारी नींद का अर्थ यह है कि दर्शन ना होना, विदाउट विजन। स्लीप क्या मतलब क्या है? नो विजन, कोई दर्शन नहीं है। दर्शन किसका नहीं है? दर्शन कौन सा है? सियोन का दर्शन, तंग मार्ग का दर्शन, क्रूस जाने का दर्शन। ठीक है ना। ये उपदेश जो है इसका दर्शन ना होना हमारे लिए भारी नींद है। कलीसिया में लोग जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, लेकिन ये उपदेश नहीं है, ये दर्शन नहीं है, ये आत्मा नहीं है, तो वो भी क्या है? विश्वासी होने के नाते भी वो लोग क्या है? भारी नींद में पड़े हुए हैं। हाँ जी पढ़िए। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी हाँ। कि तुमको दर्शन नहीं मिलेगा। हाँ। और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे हाँ। कि भावी न कर सकोगे। ऐसे अंधकार में भारी ना पड़ोगे। हाँ। भावी न कर सकोगे। हाँ। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्यास्त होगा। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्यास्त, यानी नींद का मतलब यह भी है सूर्य का अस्त हो जाना। सूर्य का अस्त होना मतलब क्या होता है? उपदेश की कमी, वचन की कमी, सिखाने वाले की कमी। अब सिखाने वाला नहीं है, नींद पड़ गया, अंधेरे में आ गया, अब कोई सिखाने वाला। जब सिखाने वाला नहीं होगा, डिसिप्लिन कहां से रहेगा लाइफ में? जीवन कहां पे? जीवन नहीं है, चार्जर सही नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया क्योंकि सूर्यास्त हो गया। उस मसीही जीवन में उसके रहने वाला सूर्य कौन सा है? पवित्र आत्मा का सूर्य है। सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, प्रभु का दास है जो सिखाता है, उसका सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया। हाँ। और दिन रहने उन पर अंधियारा छा जाएगा। दिन रहते रहते अंधियारा, दिन रहते रहते अनुग्रह के समय में ही उनके जीवन में क्या आ गया? अंधेरा आ गया। अनुग्रह के युग में ही, बचाए जाने के युग में ही उसके जीवन में क्या है? अंधकार है। यानी जब ज्ञान परमेश्वर दे रहा है तो उसकी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश की ओर जा रही है। इसका मतलब दिन दोपहरी को अंधेरा हो जाना। वचन आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है, फिर भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, तो वैसा मूर्ख इंसान दुनिया में और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी नींद में ना पड़े, ऐसी नींद में ना पड़े, वरना अधर्म का भेद हमें मसीही विरोधी की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? एंटी क्राइस्ट, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। ठीक है ना। यशाया 8:20 से लेकर 22 तक पढ़िए। देखिए, जब एक बार सुन लीजिए, वचन पढ़ने के पहले एक बार सुनिए। जब अंधेरा छा जाता है, नींद आ जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, दर्शन नहीं मिलता, तो हमारा जो है जीवन कैसा होता है? एक विश्वासी जिसके अंदर में परमेश्वर की ज्योति है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन है, उसके अंदर प्रभु का आत्मा है, उसके शब्द कैसे होंगे? वो कभी नेगेटिव बात नहीं करेगा, वो हमेशा आशावादी होगा, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होगा, परमेश्वर के साथ चलने वाला होगा। यानी विश्वास से पीछे हटना, कमजोर होना उसके अंदर में वो वचन बात नहीं होगा। लेकिन एक बंदा जो वचन को जान लिया, विश्वास में आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन अब क्या हो गया? दिन दोपहरी को उसके अंदर में उसकी आंखें बंद हो गई, अंधकार हो गया। अब उससे बोलेगा तो क्या बोलेगा? जी सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा, हमारा जीवन खत्म हो गया, अब हम लोग वापिस नहीं आ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम खड़े नहीं हो सकते। यानी कुछ भी बात करो, क्या करेगा वो? इनकार करेगा, नेगेटिव होगा, यीशु मसीह नहीं आएगा। ठीक है ना।
आत्मा में नहीं बढ़ सकते, कैसे बढ़ सकते, क्या है, ये सब जो भी बात करें हमेशा उस विषय में क्या करेगा, नेगेटिव ही बातों को लेगा। प्रभु के साथ चलना है तो हर परिस्थिति में आपको आशावादी होकर, विश्वासी होकर, विश्वास योग्यता के साथ हमें चलना है। जी अब पढ़ लीजिए यशायाह 8 का 20 से लेके 22 तक आयशया व्यवस्था और चितौनी यशायाह 8 का, हाँ व्यवस्था और चितौनी की चर्चा किया करो। हाँ, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी, उनके लिए पाँव न फटेगी। हाँ, वे इस देश में क्लेशित हाँ, और भूखे फिरते रहेंगे। हाँ, और जब वे भूखे होंगे हाँ, तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे, अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे। हाँ, और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। हाँ, तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे। हाँ, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। वो घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। देखिए कितना भयानक अवस्था है, आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन कितना डेंजरस है। वो परमेश्वर को श्राप देंगे। इतना आसान नहीं है परमेश्वर श्राप देना, लेकिन धीरे 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 ऐसी हालत हमारे आसपास में बन गई कि वो पूरी तरह से अंधकार में चला गया, अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, कोई ज्योति नहीं, नेगेटिव 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 होते 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 आखिरी में वो परमेश्वर को श्राप देना, परमेश्वर है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। अरे फिर क्या हो गया, हैरानी तो हो जाती है कि भैया ये विश्वासी पहले इतना अच्छा ताली जाकर आराधना करने वाला विश्वासी अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया, पूरी तरह से नेगेटिव हो गया है। इसीलिए तो पहला पॉइंट क्या है, पतरस का जीवन कैसा था, गहरी नींद, डीप स्लीप। डीप स्लीप, गहरी नींद हमारे लिए बहुत डेंजर हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी विषय में हम लोग कमजोर हैं और हमारी नींद है तो हमें उससे जागना जरूरी है। दूसरा बात पतरस के जीवन में क्या था, दूसरा वीकनेस पतरस के जीवन में क्या था। तो आज प्रभु भोज में हम शामिल होने से पहले अपने अंदर की गहरी नींद को हम निकाल दें, हम आत्मिक जागृति में आए और जागृत हो और दूसरों को भी जगाएं, ताकि हम क्या हो जाए, एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। दूसरा पॉइंट है मत्ती 26 उसका 52 पढ़ेंगे। दूसरा बिहेवियर, दूसरा उसका पतरस का दूसरा वीकनेस, दूसरी कमजोरी पतरस की। मत्ती 26 का 52, मैथ्यू 26:52। तो यीशु ने उससे कहा, हाँ, अपनी तलवार म्यान में रख ले, अपनी तलवार म्यान रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं ये सब तलवार से नष्ट वो तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। मतलब में तर यीशु ने उसनु आख्या, हाँ, अपनी तलवार म्यान कर, क्योंकि सब जो तलवार खींचते हैं, जो तलवार खींचते हैं तलवार से ही मारे जाएंगे। कई लोगों को तलवार लेकर चलना कैसा है, बहुत बड़ी वीरता की बात समझते हैं। कलाम कहता है तुम तलवार लेकर चलते हो, तुम तलवार से ही मारे जाओगे। कोई तलवार नहीं है, लेकिन मुंह में क्या है, जबान तलवार है उनकी, जबान से ही वो लोग आगे वाले को मार देते हैं। तो परमेश्वर कहता है तुम अपनी जबान से मारते हो, मैं तुमको अपनी जबान से एक दिन मारूंगा। कई लोगों को कुछ ऐसा शब्द बोल दो तो अंदर से एकदम से तेज तलवार निकल के क्या करती है, आगे वाले को हृदय को छेद देती है। वो देखते नहीं कि आगे वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि तेज तलवार उनके मुंह से। वहां पर पतरस जो था तुरंत तलवार निकालने वाला एक व्यक्ति था, यानी तलवार निकालने मतलब क्या है, जो जल्दबाजी से फैसला करता है, इमीडिएट डिसीजन, इमीडिएट फैसला, इमीडिएट काट देना, उसको इमीडिएट डिस्कनेक्ट करना है। शुड नॉट डू दैट, वैसे हम नहीं करना है। तलवार निकालने का काम यहोवा का है, बदला लेने का काम प्रभु यीशु मसीह का, हमारा नहीं है। हमारा बिल्कुल भी हाथ बंधे हुए, हमारे हाथ और पैर बंधे हुए, ना अपने मुंह से, ना अपने मन में, ना अपने विचार में, ना अपने हाथ और ना अपने पैर से, किसी भी तरीके से हम बदला लेने का चाहत हमारे अंदर में नहीं होना। हमारा मन क्या है, माफ करना है। प्रभु ने कहा माफ करो, तुम्हारे लिए गुनाह क्या किए जाएंगे, माफ किए जाएंगे। हम लॉर्ड्स प्रेयर में पढ़ते हैं, उसके प्रभु की प्रार्थना में पढ़ते हैं कि हे पिता हमारे अपराधों क्षमा कर, जैसे हमने
हमारे अपराधियों के पापों को क्षमा किया है। सो क्षमा कर, लेकिन पतरस क्षमा नहीं किया। सो वही हमने देखा, उसी उदाहरण को हम लोग देखते हैं जब पहला शमूएल 17 का 43 में देखा कि यहोवा तलवार और भाले से जय नहीं देता, संग्राम यहोवा का है, लड़ाई यहोवा का है, यहोवा अपने तौर से हमें लड़कर जय देता है। ठीक है ना। फिर हमने देखा कि मौका मिला तो शाऊल ने भाला फेंक कर दाऊद को मारा, लेकिन दाऊद बच गया, परमेश्वर के अनुग्रह से बच गया। लेकिन जब दाऊद को मौका मिला तो उसने कहा नहीं, ये अभिषिक्त है, इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। तो एक दिन क्या हुआ, वही शाऊल अपनी तलवार लगाकर उस पर गिरकर मर गया। तो दुश्मनों का बदला लेना हमारा काम नहीं है, दुश्मन अपने घुटने में खुद आएगा। दुश्मन अपना, हमारा मकसद ये है, हमें बदला लेना नहीं है, हमारा मकसद ये उसके लिए प्रार्थना करना है, ताकि एक दिन वो भी इस रास्ते में प्रभु के साथ हमारे साथ में चल सके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल तुम क्या करो, आगे करो। यही महात्मा गांधी ने बाइबल से ही निकाल करके बात को बोला तुमको, लेकिन लोग हंसने लगे, मजाक करने लगे। इसी वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कलीसिया का स्थापना किया है, यही उपदेश है। लेकिन हम लोग क्या, कोई एक बार गाल पे मारेगा तो उसका हाथ मोड़ के 4-5 हम उसको लगा देगा। कितना हिम्मत। और हम बोले हम पेंतिकोस्त विश्वासी, अन्य भाषा बोल रहे हैं। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लेकिन हमको कंट्रोल करना क्यों कंट्रोल हो सकता है? पवित्र आत्मा है तो कंट्रोल हो सकता है, पवित्र आत्मा नहीं है तो कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है ना। सो तलवार से क्या नहीं करना, तो हथियार उठाने वाले कभी सफल नहीं होते। यशायाह 54 का 17, आइज़ाया 54:17, आइज़ाया 54:17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, हाँ, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, हाँ, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? सफल नहीं होंगे। और जितने मुद्दई तुम्हारे लिए नालिश करे। मुद्दई नालिश करना यानी क्या है? मुद्दई यानी क्या है? तुम्हारे विरुद्ध में खड़े होकर टीम बनाकर, गैंग बनाकर तुमको मारने की कोशिश करे या तुम्हारे पीछे में काम करने की कोशिश करे, लेकिन तुम अगर तुम्हारा तलवार तुम नहीं उठा रहे हो, प्रभु देख रहा है, तुम तलवार नहीं उठा रहे हो, तुम्हारे लिए लड़ने वाला तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। हालेलुया। चाहे कोई सिचुएशन ना हो, हम प्रभु के हाथ में सौंपते हुए चलना है। हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ते, प्रभु हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा पतरस का, हम जल्दी आगे आएंगे क्योंकि हम लोग आगे प्रभु में जाना है। तीसरा पॉइंट हमने पतरस देखा। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है? पतरस पहला क्या था? गहरी नींद में सोने वाला। तो एक विश्वासी को नींद में नहीं सोना है, यानी गहरी नींद में नहीं सोना है। मैंने बताया था पिक्चर, कुत्ते के समान हमारा नहीं होना चाहिए, श्वान के समान, है ना। एक विद्यार्थी क्या होना चाहिए? हाँ, ताकि क्या हो जाए, तुरंत सचेत रहे। उसका अर्थ क्या है? सचेत रहे। ठीक है। दूसरा क्या था उसका? जल्दबाजी। हाँ, तलवार निकालने वाला। ओके, यानी जल्दबाजी में फैसला करने वाला था। कौन? पतरस। ठीक है। तीसरा है इनकार करने वाला। पतरस का अच्छा स्वभाव था इनकार करने वाला। किसका इनकार करता था वो? 3 बातों का वो इनकार किया। 3 बातों का उसने इनकार किया। ठीक है। पहला पढ़िए, यूहन्ना 18:25, जॉन 18:25। 3 बातों का इनकार पतरस ने किया। शमूएल पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। हाँ। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ, कहीं तू भी उसके चलों में से तो नहीं है? हाँ। उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं हूँ। यूहन्ना 18:25, 18:25। डिनाइंग सेल्फ, मैं नहीं हूँ। ठीक है ना। मैं उन 12 चलों में से नहीं हूँ। मैं उस लिस्ट में नहीं हूं।
कभी कभी कोई लोग इंटरव्यू जाते हैं तो कई इंटरव्यू के लोग पूछते हैं डायरेक्टली तुम क्रिश्चियन हो गया, तो लोग बोलते हैं हाँ मेरा नाम तो नहीं लिखा है, ठीक है नहीं मैं ऐसे कभी कभी जाता हूँ चर्च में, क्यों जॉब चाहिए उधर दृढ़ता से बोलना आना चाहिए। हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, पर विश्वास करता हूँ और बाइबल के साथ चलता हूँ। मैं संसार की क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं इस वचन के अनुसार प्रभु के वचन के अनुसार चलता हूँ, प्रभु विश्वास करता हूँ। ठीक है सर, आपको जॉब नहीं मिलेगा, जाइए, गॉड ब्लेस यू बोल के वहां से निकलो, एक गवाही होगी आपके जीवन में। हालेलुया। सो डिनाइंग सेल्फ, मैं नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं, कि पतरस ने क्या किया, डिनाई किया। दूसरा देखिए लूका 22 का 57, लूक 22:57, लूक 22:57, लूका 22 का 57, 22 का 57, लूका। पहला क्या है, स्वयं का इनकार करना, पहला स्वयं का इनकार किया। दूसरा देखिए, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हाँ हे नारी मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। आप किसका इनकार कर रहे हो, अब यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, डिनाइंग जीसस, यीशु मसीह का इनकार किया, डिनाइंग गॉड। गॉड बोलेगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जीसस बोलेगा तो बहुत टेंशन है। जीसस को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, गॉड बोलेगा तो ओके गॉड क्या है, ऑल गॉड इज वन, नो प्रॉब्लम, सर्वधर्म समभाव। लेकिन जीसस बोलेगा तो जब तक प्रेयर रिक्वेस्ट हमारा दे दिया तब तक जीसस करेगा, बाद में प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा हो गया तो फिर क्या किया पतरस ने, यहाँ पे यीशु मसीह का इनकार किया। कभी भी यीशु का इनकार नहीं करना, उसके लिए घर छोड़ना पड़े तैयार रहो, पत्नी को भी छोड़ना पड़े तैयार रहो। मैं उसको हमेशा बोलता हूं, जिस दिन जीसस का तूने डिनाई कर दिया, अपना सूटकेस उठाए, जाओ अपने घर, किधर जाते हो। मैं डिनाई कर दिया तो मुझे वो घर से बाहर निकाल दो। हमारा ये रूल है घर में, जीसस नहीं है तो हमारे घर में वो भी इधर बैठा है, ठीक है, बैठना पड़ेगा, क्यों, कंडीशन नहीं, उधर नहीं रह सकता, एक लाइन में आना ही, ये घर यही है, क्या है, अगर ये घर है, हम जिधर है, चाहे वो झोपड़ी है, चाहे टेंट किधर है, किधर भी हो, प्रभु ही हमारे लिए कौन है, हमारा बाप है, ही इज माई फादर। हमारे घर में एक बाप है जो इधर चलता है, फिरता है, उड़ता है, बैठता है, हमारे साथ रहता है, हमारा एक बाप है, हम लावारिस नहीं है, हम लावारिस नहीं है, ये लावारिस घर नहीं है, वो यीशु इधर का फादर है। तो बाप को तुम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम घर में रह सकते हो, हालेलुया। उसके साथ चलते समय मेरा पिताजी के साथ चलते समय मुझे शर्म आता है क्या कि मैं मेरे बाप से चल रहा हूं, शर्म आता है, मुझे गर्व होता है, प्राउड फील करता हूं, है ना। जब संसार का बाप के साथ चलते समय तुमको इतना प्राउड फील होता है, तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर में जब हम चलते हैं तो, क्योंकि मैं बचपन से मैंने यही बात मेरे जीवन में मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरे पिता का तो साया मेरे ऊपर नहीं था बचपन से, लेकिन मैंने हमेशा एक स्वर्गीय पिता का साया हमेशा मेरे साथ में मैंने महसूस किया, जो आप में से किसी को भी अनुभव नहीं हुआ है। मैं इतना गारंटी देता हूं, मैं इसलिए यहां बैठा हूं, इसलिए उसने यहां बैठाया है। आज तो 30 साल पहले से तू मेरे साथ में, जब से होश संभाला, 8 साल 10 साल का उम्र आया, जब से होश संभाला तब से मेरे को कोई संभालने के लिए कोई और नहीं था। मेरे को मां ने मुझे जो है अपने अलग जगह भेज दिया, वहां से 8 साल 9 साल की उम्र से मैं काम करना शुरू किया, लेकिन तब से मुझे एक हाथ मुझे पकड़कर चलाता रहा। और आपको पता है, मैं ना केवल जीवित रहा, अच्छे से जीवित रहा, और अच्छी पढ़ाई कर कर मैं यहां आज बैठा हूं। 10वीं फेल होकर, 10th फेल होकर, 8th फेल होकर यहां नहीं बैठा हूं। उसने पढ़ाया, उसने बेस्ट कॉलेज में पढ़ाया, बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, बेस्ट कंपनी में जॉब भी दिया, सब कुछ कराया। आज मैं उसके लिए सब कुछ छोड़कर उसके पीछे नहीं चला गया। क्यों? मुझे मालूम है वो मेरा हाथ कौन पकड़ता है।
आज नौकरी नहीं है तो भी लोग पूछते तुम कैसे जिंदा रहोगे, तुम कहां पे खाओगे, किधर जाओगे, तुम क्या करोगे। उनको ये 30 साल का जर्नी, 30 साल की यात्रा उनको नहीं मालूम किसने मुझे रोज चलाया है। मेरा पैदा करने वाला बाप चला गया छोड़ के, लेकिन वो बाप कभी मुझे छोड़ा नहीं, वो बाप कभी छोड़ा नहीं, इसलिए मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। चाहे मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। इस दुनिया का बाप भूल जाएगा तुम आज खाना खाया नहीं खाया, लेकिन वो बाप कभी नहीं भूलेगा। हर समय आप लोगों के आने के पहले भी उधर इंतजाम करता है क्या बनाना है। मुझे कल बोला बनाओ जा करके, मैं बनाया, जबकि मीटिंग नहीं, तैयारी नहीं होता, बोला प्रभु बोला जाओ बनाओ, तो मैं बनाना शुरू किया। क्यों? बाप ने बोल दिया ना, तो वो उनको संभालेगा। वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है। बाप बोलेगा तो मेरा पिताजी है, मेरा फादर है। पिता परमेश्वर की एक मूर्ति बनाकर रखने वाला नहीं है, वो मेरे अंदर रहने वाला परमेश्वर है। मेरे मांगने से पहले, मेरे जानने से पहले, मेरे गिरने से पहले मुझे उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इतना बड़ा घर लेने का भी मेरा औकात नहीं है। यहां बैठ के हम मीटिंग करें, इतना हमारा औकात नहीं। हम लोग छोटा सा रूम में रहने वाला लोग है, लेकिन आज भी वो इस घर को रखने की हिम्मत रखता है। उसने बोला जाओ तो हम लोग आए, इधर बैठे, इधर हम सब लोग बैठे करें। वही आपका भी बाप है। अगर वो आपका बाप नहीं है तो मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक ही बात के बताऊं, अगर ऐसा पिता का रिश्ता नहीं है तो आपका मेरे साथ ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। आप देखा पहले 70, 80, 90 लोगों का, 100 लोगों का चर्च होता था, सबको प्रभु छाट दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं, वो मेरी तरफ नहीं आ रहे अपना कुछ मांगने के लिए, कुछ बातों के लिए, संसार के लिए आ रहे हैं। लेकिन प्रभु कहा मैं अभी मेरे बच्चों को, मेरे से पैदा हुए मेरी संतान को मैं इकट्ठा करूंगा, मेरे लोगों को इकट्ठा करूंगा। पहले वो 8-10 क्यों ना हो, लेकिन मेरा घराना है, मेरा परिवार है, मैं उसमें रहूंगा। मैं बाप बनकर रहूंगा वहां पे, मैं राजा बनकर रहूंगा, तुम मेरी प्रजा बनकर रहोगे। ये वो चाहता है। तुम्हारे अंदर में एक ईश्वर बनके, एक देवी देवता बनकर नहीं रहना चाहता, वो आपके अंदर में राजा बनकर राज करना चाहता है। उसको डिनाई करोगे तो तुम कहां जाओगे? उसको तुम इनकार करोगे कहां जाओगे? पत्र डर के मारे इनकार कर दिया। उसी समय खड़े होकर बोलना चाहिए था, हाँ मैं यीशु को जानता हूं, वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसको विश्वास करता हूं। तो क्या होता? साथ में उसको भी टंगा देते। 2 चोर नहीं होते, एक यीशु मसीह होता, एक पतरस होता, और याकूब यूहन्ना भी होता। ये सब भाग गए वहां से। ठीक है, खैर पवित्र आत्मा नहीं था उनके अंदर में, लेकिन आज हमारे पास पवित्र आत्मा, हमारे पास पवित्र आत्मा है। हम इनकार, जो इनकार करे वो यीशु के पीछे न आए। यीशु ने कहा लूका 9:23 में, जो यदि कोई मेरे पास आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे, यदि कोई मेरे पीछे, यदि इसका मतलब क्या है? इफ यू वांट टू फॉलो, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करो, अपने आप से इनकार करो और अपनी सलीब लो और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। तो पहला पतरस ने इनकार किया, अपना इनकार किया। यानी कौन सा इनकार किया? मैं यीशु के साथ में नहीं हूं, मेरा कोई संबंध उससे नहीं है। दूसरा, यीशु का मेरा कोई संबंध नहीं है। तीसरा देखिए, वही लूका का 22 है ना, उसका 59 से लेकर 62 तक पढ़िए। 22 का 59 से लेकर 62 तक। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, हाँ, नीचे यह भी तो उसके साथ था, हाँ, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, हाँ, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। मैं जानता नहीं तू क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया? पतरस ने अपने विश्वास का इनकार किया। डिनाइंग द फेथ, विश्वास का इनकार करना। पहला, अपने आप का इनकार करना, यानी ये कौन सा इनकार करना? यानी मैं प्रभु को नहीं जानता। दूसरा, यीशु मसीह का इनकार करना। ठीक है ना, जब मैं यीशु से बोल रहा हूं त्रिएक परमेश्वर, ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों का। और तीसरा, विश्वास का इनकार करना। कभी ये 3 बातों में कभी भी इनकार नहीं करना। शुड नॉट डिनाई। अगर आपका नया जन्म हुआ है और पिता का चल रहे हो ही नहीं सकता कि आप इन बातों में आप कभी उसका इनकार करो। प्राण देने तैयार रहना, अपनी जान देने तैयार रहना, लेकिन इनकार ना करना। दूसरा तीमुथियुस 2:13 पढ़िए, ठीक है। दूसरा तीमुथियुस 2:13।
दूसरा तीमुथियुस 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। फिर से पढ़िए। 11। हाँ पढ़िए। यह बात सच है, हाँ। यदि हम उसके साथ मर गए हैं, हाँ। तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे, तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो, हाँ। तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, हाँ। क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड। सो हमें भी क्या नहीं करना चाहिए? हमें स्वयं भी मसीह यीशु का इनकार कभी नहीं करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सो हमारी बुलाहट क्या है? दृढ़ता के साथ परमेश्वर के हाथ को थामते हुए उसके साथ चलना, उसकी अगुवाई में चलना और उस पर पूरा विश्वास करना और उसका अंगीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना। मैं प्रभु विश्वास करता हूं, ठीक है ना, कभी उसको डिनाय नहीं करना। लूका 12:9 पढ़िए। लूक चैप्टर 12:9। लूका 12:9। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, हाँ, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हाँ, देखो, जो मनुष्य के आगे इनकार किया जाएगा उसको मैं स्वर्ग। तो ये इनकार करने वाली आत्मा कौन सी है? मसीह विरोधी की आत्मा है। कौन सी आत्मा? ये तीनों जो चारों बता रहा हूं, ये कौन सी आत्मा है? एंटी क्राइस्ट की आत्मा। यानी पहला मैं देखा भारी नींद की आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा। तलवार निकालने वाली आत्मा, बदला लेने वाली आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा। और इनकार करने वाली आत्मा, वो भी कौन सी आत्मा है? मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट की आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा है। हाँ? तो अगर तुम यहां पर मुझे नहीं ग्रहण कर सकते, तुमको स्वर्ग में मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मत्ती 10:33 पढ़िए। मत्ती 10:33, मैथ्यू 10:33। मत्ती 10:33। हाँ, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। मरकुस 8:38 पढ़िए। मरकुस 8:38, 8:38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच, हाँ, मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जो कोई इस व्यभिचारी, यस, और पापी जाति के बीच, व्यभिचारी और पापियों के बीच में डर के मारे पतरस क्या कर दिया? इनकार कर दिया। प्रभु बोला, जो कोई ये व्यभिचारी और पापी जातियों के बीच में खड़े होकर मेरा इनकार करेगा, मनुष्य का पुत्र भी, हाँ, जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा से आएगा तब उससे भी लजाएगा। तो भी उससे क्या करेगा? लजाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास का कभी भी इनकार ना करना, यीशु का इनकार ना करना, अपने आप से भी इनकार ना करना। प्रेज़ लॉर्ड। जहां हम परमेश्वर का इनकार करते हैं वही हम परमेश्वर का निरादर करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर का, अगर हम जब परमेश्वर का, उस समय हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके थामे रहते हैं और इनका उसका इनकार नहीं करते, तब हम उसका आदर करते हैं। क्या करते हैं? उसका प्रभु का आदर कैसे होता है? दशांश देके नहीं होता, चर्च आकर नहीं होता, हाँ, हे प्रभु करने से नहीं होता। सही समय पे खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, उद्धार करता है, इस बात को मानने से उसका हम आदर करते हैं। हालेलुया। हमारे पीछे, हमारे परिवार में जैसे समय लोग पूछते हैं, निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं, लज्जित करते हैं, फिर भी खड़े होकर खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ में उस बात को ग्रहण करना, ये है परमेश्वर को आदर देना। उस समय डिनाई नहीं करना, उस समय कभी इनकार नहीं करना है प्रभु का। उस समय दृढ़ता से बोलना है, हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। बहुत समय ऐसे आएगा, आपको कंपनी में आएगा, जॉब में आएगा,
बोलेंगे तुम क्रिश्चियन हो तो निकालने का मौका भी आएगा, तो भी क्या रहना, धन्यवाद प्रभु। जॉब के लिए यीशु मसीह का इनकार बहुत लोग कर देते हैं, बहुत लोग कर देते हैं। लेकिन ऐसा जॉब का क्या फायदा जिसपे प्रभु की महिमा या उसका आदर ना मिले, चाहे लाखों रुपए मिल जाए, अगर प्रभु का इनकार कर दिया कोई फायदा नहीं है। पहला तीमुथियुस 5:8 पढ़ लीजिएगा। पहला तीमुथियुस 5:8। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे, हाँ। तो विश्वास से मुकर गया है, विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हाँ। सो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से पढ़िए उसको, पहला तीमुथियुस 5:8। पर यदि कोई अपनों की यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे, कौन सी चिंता, उद्धार की, उनके उद्धार की चिंता। उद्धार में आ गए तो विश्वास की चिंता, विश्वास में बढ़ रहे तो आत्मिक जीवन की चिंता, चाल चलन की चिंता। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, आपको है। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी पत्नी सही नहीं चल रही विश्वास में तो चलाना आपका काम है। पति सही नहीं चल रहा है तो पत्नी का काम है कि विश्वास में चलाना। ये नहीं कि उसको सपोर्ट करें, उसकी गलत रास्ते में उसको जाते रहे, उसको बोले नहीं। आप ऐसा कर रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं। दोनों साथ में बराबर चलना है, दोनों साथ में बराबर चलना है। मैं धन्यवाद देता हूं भाई की वाइफ, उनकी वाइफ के लिए वो बहुत समर्पित होकर वो मीटिंग में आती है, सहयोग करती है, मदद करती है, आराधना करने में, प्रार्थना करने में, मध्यस्थ प्रार्थना में सहयोग करती है। सो दोनों साथ में किस प्रकार चल रहा है, विश्वास चल रहा है। ठीक है, उसकी नौकरी की प्रॉब्लम, जॉब्स की वजह से वो नहीं आ पा रहा है, दिक्कत है, लेकिन उस कमजोरी के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको प्रभु उससे बचाए। लेकिन दोनों साथ में चलना बहुत जरूरी। कई जगह ऐसी है कि पत्नी चल रही है लेकिन पति नहीं चल रहा, पति चल रहा है लेकिन पत्नी नहीं चल रही। इस समय हमें बहुत ध्यान देना है। वहां लिखा है कि चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है, हाँ, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया, अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अपने घर की पूरी चिंता में करना है, विश्वास में दृढ़ बनना है, विश्वास में दृढ़ता आना है। विश्वास एक फैमिली, एक परिवार जो विश्वास में है उसके अंदर आत्मिक डिसिप्लिन, एक आत्मिक डिसिप्लिन या आत्मिक अनुशासन का जिम्मेदारी किसका है, उस घर के मुखिया का है, उस घर के लोगों का जो विश्वास में है। प्रेज़ लॉर्ड। अन्यथा हम परमेश्वर को क्या करते हैं, इनकार करते हैं। तो उसने कैसे इनकार किया, पहले स्वयं का इनकार किया, दूसरा यीशु का इनकार किया, और तीसरा विश्वास का इनकार किया। ठीक है ना। तो अब वो पतरस क्या था, मछली पकड़ने वाला था, और जब यीशु मसीह का इनकार किया तो कहां चला गया वापिस वो, फिर से वापस कहां चला गया, मछली पकड़ने के लिए चला गया, अपने काम में वापस चला गया। तो ऐसा करके क्या किया उसने, फिर यीशु मसीह का इनकार, जितना कुछ सिखाया, जितना कुछ दिखाया, आंखों से दिखाया, उसने भी खुद किया। उसने कान काट दिया तो प्रभु ने उसके सामने कान जोड़ के दिखाया, इतनी बड़ी अद्भुत कार्य कर दिया, तो भी उसको इतना कुछ देखने के बाद में भी, हाँ, 5,000 लोगों को प्रभु ने कितने लोगों से कितनी रोटी से खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को खिलाया। पतरस था नहीं वहां पे, पानी में चला नहीं पतरस, लाजर मुर्दा था जिंदा किया, तो पतरस था नहीं वहां पे। सब कुछ देखने के बाद में भी पतरस क्या कर दिया, जाल उठाकर, यीशु मसीह मर गया, अब वो आने वाला नहीं है, तो जाल उठाकर क्या किया, चला गया। ये भी क्या करना है, ये भी क्या होना है, यीशु मसीह का इनकार किया उसने। सब कुछ सिखाने के बाद में भी यीशु मसीह का इनकार किया, अपने काम में वापस चला गया। कई लोग सेवा में निकलते हैं, दुख और तकलीफ आती है तो वापस क्या करते हैं, काम धंधे में आ जाते हैं। यीशु मसीह का इनकार करना होता है। बाइबल में एक और शख्स है जिसको यीशु परमेश्वर ने काम, अपने काम के लिए भेजा, लेकिन वो काम छोड़कर अपने काम में चला गया। कौन है वो, योना।
पहला अध्याय 3 वचन पढ़िए। योना, बुक ऑफ जोना। अच्छा बोलते हैं हाँ, 1 योना 1 जी। मालूम नहीं, वो देखा पीछे परेशान होकर ढूंढ रहा है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर हाँ, तर्शीश जाने वाले तक जहाज पाया हाँ, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। एक बार फिर से पढ़ ले, योना 1:3। हाँ, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। कहां से भागने के लिए उठा? परमेश्वर ने कहा जाने के लिए बोला उसको? निन्वे जाने के लिए बोला। एक योना नाम का प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, उसको परमेश्वर ने बोला कि किधर जाने का? हाँ, निन्वे जाने के लिए। उधर क्या है, उधर जाएगा तो उधर परमेश्वर का वचन बोलेगा तो लोग मारेंगे, वो डर के मारे किधर भाग गया? तर्शीश को भाग गया। तो जो काम प्रभु ने दिया है वो काम ना करते हुए कुछ और करोगे तो क्या हो जाएगा? फिर क्या हो गया? और रास्ते में क्या हो गया? मछली उसको खा लिया, मछली के पेट में 3 दिन फंस गया उसके अंदर में, है ना। तो जो परमेश्वर के रास्ते में हमको चलना है वो रास्ते में नहीं चल के कोई और रास्ते में जाएंगे तो हम भी मछली के पेट में फंस जाएंगे। पतरस क्या हो गया? जाल डाल रहा है लेकिन मछली नहीं आ रहा है, ढाल डाल रहा है नहीं आ रहा है, जाल डाल रहा है नहीं आ रहा है, जाल डाल रहा है नहीं आ रहा है। क्यों भैया? तेरे नाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जब यीशु मसीह आया बोलता है अब दाहिनी ओर डाल, तो अब जब डाला तो जैसे, यानी उसका मतलब क्या है? दाहिनी ओर से नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह ने जब बोला तब मछलियां उसमें आई। इसका मतलब क्या है? तू यीशु को छोड़कर तो कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु में आ सकते, यीशु को पा सकते, लेकिन गया छोड़कर तो जीवन अपने आप क्या हो जाएगा? हमको कोई मारने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम गया ठीक है, जाओ, मुश्किल नहीं, तुम्हारा जीवन और दुगना रखिए वहां होने वाला है। यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो अंत तक हमें चलना है। तो कलाम पढ़ लीजिए फिर से 1:3। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए क्या उठा। भाग रहा है? जा नहीं रहा है। क्या बोल रहा है? भाग रहा है। हाँ, और याफा नगर को जाकर हाँ, तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। जब वो जहाज में बैठ गया, आगे पढ़ लीजिए 8 तक आ जाइए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। हाँ, देखिए अब क्या हो गया? जहाज में बैठ गया, टिकट ले लिया, पैसा दे दिया, ठीक है ना। अब वो जहाज कौन सा जहाज है? कमर्शियल जहाज है। कमर्शियल यानी व्यापारियों का जहाज है, वो व्यापारियों का जहाज है। व्यापारियों के जहाज में ये भविष्यवक्ता बैठ गया है, ठीक है ना। व्यापारी और भविष्यवक्ता कोई मेल है क्या? कोई मेल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए असली क्या होता है वहां पे। प्रचंड आंधी चलाई, हाँ, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, हाँ, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हाँ, तब मल्ला लोग हाँ, हाँ, अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, हाँ, उसे समुद्र में फेंकने लगे जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ। वहां पे क्या हो गया? योना भी गहरी नींद में सो गया। हाँ, कई लोग ऐसा है, दुनिया डूब जाए हम स्वर्ग में जाए, नींद में आके पूरी कंबल ओढ़ के सो गया वो भविष्यवक्ता है। और वो जहाज किसका है? बिजनेसमैन लोग है, बेचारे बड़ा सामान भी फेंक रहे बाहर। हाँ, आगे बढ़िए। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा। हाँ, माझी इसके निकट। अब देख लिया, सब लोग देख लिया, सब लोग घबरा रहे हैं और ये एंजॉय कर रहा है। तो उसके पास अगर माझी पूछने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? तो क्या कर रहा है? भारी नींद पड़ा हुआ? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। हाँ, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। हाँ, तब उन्होंने आपस में कहा, हाँ, आओ हम
चिट्ठी डालकर जान ले, आओ हम चिट्ठी डाल ले, ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हाँ। तब उन्होंने चिट्ठी डाली, हाँ। चिट्ठी भी योना के नाम पर निकल गई। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ, आप देखिए क्या कहा, हमें बता, हाँ, कि किसके कारण ये विपत्ति हम। हाँ, नाउ वी फाइंड आउट द ऑड मैन आउट। हमने गड़बड़ी करने वाले को पकड़ लिया है। यही गड़बड़ी करने वाला, चिट्ठी इसके नाम पे आ गया। देखो चिट्ठी भी, जहाज में भी वो बैठ गया, फिर वहां फंस गया, आंधी तूफान आई फिर भी फंस गया, उन्होंने पहचान भी लिया फिर भी फंस गया, चिट्ठी भी डाल दिया फिर भी वो फंस गया। किधर भी जाओ प्रभु उसको पकड़ कर फंसा रहा है। क्यों? क्योंकि जो काम के लिए भेजा है वो काम तुझे करना ही है। प्रभु एक बार पकड़ लेता है ना, तो हम कितना ही भागे, फिर वो अपना काम पूरा करके रहेगा हम लोगों से। ठीक है ना? वो भाई को बेचारा इतना गल्फ है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर, उधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों आया? उसको पकड़ के फंसा के इधर ही परमेश्वर लेकर आया है ना? मैं उस दिन बोला था ना, भाई बोल रहा था इधर क्यों आया, इधर फंसाया बोला भाई ने। हालेलुया। अपना काम क्या है? सच्चाई बताना है, बाद में जानना है उसका काम। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर फंसाता है, क्योंकि हम तो मानने वाले नहीं है ना, बुलाने से आने वाले नहीं है, तो आपको बराबर ऐसा फंसाएगा, फिर आप बोलोगे कि मैं हफ्ते में एक बार मैं भी प्रार्थना के लिए आऊंगा करके। पहले कितने बार बोला था प्रार्थना के लिए आओ, प्रार्थना के लिए आओ, तो टाइम ही नहीं था साहब के पास। अभी प्रभु फंसा दिया ना, है? अब बराबर टाइम निकलेगा सबका, प्रार्थना के लिए टाइम निकलेगा। फिर देखिए अभी मेन सवाल पूछता है, हाँ, ये विपत्ति किसके कारण हम पर हाँ, है? हाँ, तेरा उद्यम क्या है? तेरा बिजनेस क्या है? क्या पूछ रहे हैं? हम सब बिजनेसमैन है, हम सब व्यापारी है, तेरा बिजनेस क्या है? तू कहाँ से आया है? भाई बताओ, योना का बिजनेस क्या है? उसका काम क्या है? भविष्यवाणी। यानी वो यानी जानबूझकर ये जहाज में बैठ गया, उसमें अलाउड नहीं है। व्यापारियों का जहाज में उस समय ना, व्यापारियों जहाज में दूसरा आदमी लोग को अलाउड नहीं है। वो लोग सामान भरकर लेकर जाएगा तो वही जाते हैं, वही लोग आते हैं, क्योंकि वो लोग लूटने का ज्यादा चांसेस होता है ना, अगर दूसरा आदमी आएगा तो वो पूछ रहा है तेरा व्यापार, तेरा धंधा क्या है? वैसे ही पतरस भी क्या है, जब प्रभु यीशु मर गया, यीशु से मर गया, उसको समझा आप कोई आने वाला नहीं है, चलो भैया अपना जाल उठाओ, अपने धंधे में अब जाओ। हमारा धंधा क्या है? हमारा धंधा क्या है? हमारा बिजनेस क्या है? मछली पकड़ना नहीं, लेकिन आत्माओं को पकड़ना है ना। तो ये ऐसे मछली है, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बम बनाना नहीं है हमारा काम, टाइल्स लगाना हमारा काम नहीं है, एसी फिटिंग करना नहीं है, सीलिंग फिटिंग करना नहीं है हमारा काम, क्लीनिंग नहीं है, कुकिंग नहीं है, लॉन्ड्री नहीं है हमारा काम। हमारा काम क्या है? आत्माएं बचाना, विनिंग द सोल्स। हालेलुया। मनी एक्सचेंज में ट्रांसफर करना नहीं है हमारा काम। हमारा काम क्या है? एक आदमी का आत्मा को बचाना, एक सोल को बचाना है, नाश की ओर जाए उसको प्रभु के बारे में बताकर। दीपाला क्या करती मुझे मालूम नहीं, क्या करती पता नहीं, कुछ तो करती है। हमारा काम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा काम वो नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? जोर से बोलो, क्या क्या है? मेरे कान में आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। हालेलुया। चेले बनाना, मनुष्य को पकड़ना, उसे चेले बनाना। हालेलुया। वरना आप भी किसी दिन फिर वो क्या करेंगे? जहाज से उठा के उसको पानी में फेंक दिया। आप अपनी कंपनी में ऐसे हो जाओगे, वो लोग बोलेंगे इसको बाहर निकालो। यही प्रॉब्लम है। जो रास्ते में चलने के लिए प्रभु ने बोला वो रास्ते में नहीं चलेगा, तो वही कंपनी जो हमारा दोस्त है दुश्मन बन जाएगा। मेरे साथ वैसे ही हुआ, क्योंकि मेरे को प्रभु ने निन्वे बोला था, मैं तर्शीश में बैठा हुआ था। प्रभु ने वो जहाज में मेरे दुश्मन खड़ा कर दिए, क्योंकि जहाज हिलने लग गया, कंपनी हिलने लग गया, कमर डूबने लग गया, तो किसको निकालेंगे? पहले इसको निकालो। तो मैं जिधर भी जा रहा हूँ उधर से मेरे को, जिधर भी जा रहा हूँ जहाज से मुझे बाहर फेंक रहे, वो जहाज से फेंक रहे, दूसरे जहाज में जा रहा हूँ तो वो जहाज से वहां फेंक रहे। तब मैं समझ गया भैया अभी ये मैं किधर जाऊंगा वो कंपनी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, इसलिए बेटर है मैं जिधर अच्छा है। फिर प्रभु समर्पण किया, प्रभु
कंपनी मत डूबा, डोका डूब गया, DHL का प्रोजेक्ट बंद हो गया, किधर भी जाएगा टेक्निक माउंट वो भी बंद हो गया, जिधर भी जाएगा मैं उधर से। मैं बोलने मतलब ये है कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बंद करता रहेगा। जब वो रास्ता बंद करता रहा तो फिर मुझे समझ में आ गया मेरे लिए इधर का रास्ता नहीं है, मेरे लिए प्रभु के साथ चलने वाला। अब मेरा बस बहुत हो गया, 30 साल में एंजॉय किया, काम किया, पैसा कमाया, सब कुछ उड़ा दिया, खत्म। अब प्रभु के लिए प्रभु तोड़कर लाया है, अब प्रभु अपना काम कराएगा। फिर भागता रहूंगा तो फिर मुझे एक मछली मिलेगा जो मुझे पकड़कर मुझे अंदर निगल लेगा और मैं अंदर रोता बैठूंगा। फिर प्रभु प्रार्थना सुनकर। तो ये चारों कमजोरियां कौन सी? तीन गहरी नींद, ओके, हाँ, गहरी नींद, जल्दबाजी का फैसला, हाँ, इनकार करने वाला, और चौथा जो था अपने काम में वापस जाना या अपने व्यापार में वापस जाना, चौथा पॉइंट वो मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया था ना, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, यीशु मसीह का अब टर्निंग बैक टू ओन प्रोफेशन, यानी अपने उद्यम में या अपने काम में फिर वापस चले जाना। यीशु मसीह को छोड़कर वापस अपने काम में चले जाना। तो योना का हम देखा, योना 1:3 और योना 1:8 किस प्रकार परमेश्वर ने चार वीकनेस, चार कमजोरियां आप देख लिया। क्या कमजोरियां हैं? चार वीकनेस हैं। पहले नींद और जल्दबाजी का फैसला, तो इन्हें स्वभाव देखिए। चार कमजोरी क्या था? पहला गहरी नींद, दूसरा तलवार निकालने वाला, तीसरा इनकार करने वाला, चौथा अपने काम में वापस। जैसे भी आप लोग वचन सुन लेंगे, धन्यवाद देंगे, प्रभु लेंगे, फिर अपने काम में वापस कर चले जाएंगे। ऐसे ही था वो भी। हालेलुया। कोई भी आज तक मुझे कहने वाला पास्टर जी मैं आज बैठ करता हूँ आपके साथ में, कल मैं तक बैठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं इधर ही कोने में बैठ के प्रार्थना करूंगा। क्यों? कल से बोले अपने ड्यूटी में आप भी अपना अपना जाल उठा के जाने वाले हो। ये तो आदमी बोलते रहता है, बुढ़ा बोलते रहता है ना, ऐसे बोलेंगे ना, ये अंकल बोलते रहता है, पास्टर बोलते रहता है, हर हफ्ते आएंगे, हर हफ्ते सुनेंगे, फिर अपना जाल उठाएंगे। ठीक है, प्रेज लॉर्ड। कभी ना कभी तुमको आवाज सुनाई देगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो यीशु मसीह ने इनके अंदर की कमजोरी को देख लिया। ये डर गए थे, बहुत भयभीत थे। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर सबसे पहले क्या किया? उनको दर्शन दिया, है ना। यानी वो सोच रहे थे कि वो यीशु मसीह मर गया, चला गया, तो वापिस क्या हुआ? यीशु मसीह उनको दर्शन दिया। पहला प्रेरितों काम पहला अध्याय 3 वचन पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों काम पहला अध्याय 3 वचन। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। पक्के प्रमाणों के साथ चेलों को अपने आप को जीवित दिखाया। प्रेरितों काम 1:3। हाँ, क्या किया? पक्के प्रमाणों के साथ उनको, देखिए, उनके अंदर की कमजोरियों को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या किया प्रभु यीशु ने? अपने आप को प्रकट किया। देखो, मैं मृतकों में से जी उठा हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। सबसे पहले किसको दिखाई दिया? चेलों में से पतरस को। 24 लूका 24:34 पढ़िए। लूका 24:34। सबसे ज्यादा इनका इसने किया तो प्रभु ने उसी को दिखाई दिया। पढ़ो। तब उनकी आंखें खुल गई। हाँ। और उन्होंने उसे पहचान लिया। हाँ। और वो उनकी आंखों से छिप गया। ओके, तो यीशु मसीह चेलों को वापस दिखाई दिया। यानी अब जब दिखाई दिया, वो यीशु कौन है? पुनरुत्थान का यीशु मसीह है।
resurrected Christ, मुर्दों में से जी उठा हुआ यीशु मसीह, वो यीशु मसीह नहीं है जो मरा। अब क्या है, मृतकों में से जी उठा हुआ पूरा परमेश्वर की रीति पर पूरे परमेश्वरत्व को रखते हुए वो उनको दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तो जब आप भी अपने जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत और परेशानियों में पुनरुत्थान का यीशु मसीह को देखते हो, तो आपके जीवन में आने वाली हर एक परेशानी और समस्याओं के ऊपर जय पाने के लिए आपको वो अनुग्रह और वो शक्ति मिलती है, वो बल मिलता है। हालेलुया। तब हमेशा ध्यान रखिए, निराशाएं, कमजोरियां कुछ भी हो तो प्रभु को कहे, प्रभु मुझे अपना दर्शन दे, अपना अनुग्रह दे, अपना पुनरुत्थान का दर्शन दे, ताकि मैं क्या हो सकूं उस समस्याओं के ऊपर, उन मुसीबतों के ऊपर तेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं उन सब के ऊपर जय पा सकूं। हालेलुया। पहला क्या है, उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए पहला क्या किया प्रभु यीशु ने? बोलो ना। पहला दिखा, अपने आप को प्रकट किया, दर्शन दिया। पहला क्या है, दर्शन दिया, उनको दर्शन दिया। दूसरी बात देखिए, लूका 24:50, 6 लोगों की कमजोरी को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? लूका 24:50, पीछे हटे हुए चेले, कमजोर चेले, दुखी चेले, व्याकुल चेले, पुनरुत्थान के बाद यीशु ने क्या किया? तब वो उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया, हाँ, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। क्या किया? आशीष दी। अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, आशीष दिया, उन्हें ब्लेस किया। पहला दर्शन देकर उनके अंदर डर को, भय को निकाला। दूसरा अपने हाथ का डर, हालेलुया। व्यवस्था 9:22 पढ़ते हैं, यहां पर भी एक शख्स ने अपने हाथों को उठाकर आशीष दिया। व्यवस्था लेविटिकस 9:22, व्यवस्था 9:22। तो हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, हाँ, और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। फिर से पढ़िए उसको। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने क्या किया? हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दिया। जी, प्रभु के दासों ने क्या किया? अपने हाथ को बढ़ाकर लोगों को आशीष दिया। यहोशू 22:6 भी पढ़िए। यहोशू 22:6। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद और वे अपने अपने डेरे को चले गए। यहोशू ने तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया, और अपने अपने डेरे को चले गए। तो अपने हाथ उठाकर उसने क्या किया? आशीष दिया। निर्गमन 17 का 11, निर्गमन 17:11 पढ़िए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, हाँ, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। तब तक क्या करता था? अमालेक प्रबल होता था। जब यानी मूसा का जब हाथ उठता था तो वो क्या करते थे? जयवंत होते थे, और जब हाथ नीचे होता था तो वो हारते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उन्हें आशीष किसने दिया? जयवंत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथ उठाकर क्या किया? ब्लेस किया, आशीषित किया, ताकि वो क्या हो जाए? अपनी कमजोरियों के ऊपर जय प्राप्त करे। 31 राजा और 7 जातियों के ऊपर जय प्राप्त करे। तो किसके अनुग्रह से, किसकी आशीष से? प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु तू अपना हाथ बढ़ाकर मेरे ऊपर आशीष दे, ताकि मैं इन जातियों के ऊपर, इन कमजोरियों के ऊपर जय पा सकूं। हालेलुया। तो पहली बात दर्शन दिया, दूसरी बात अपने हाथ उठाकर आशीष दी। कौन सी आशीष? संसारिक नहीं, हमारी कमजोरियों के ऊपर जय पाने के लिए आशीष हमें प्रभु की ओर से मिलनी है। ठीक है। तीसरा बात, प्रकाशित वाक्य 1:8 पढ़िए। मुकाशिफा प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर
जो है और जो था और जो आने वाला है। तो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। सॉरी, प्रेरितों काम 1 का 8 पढ़िए। प्रेरितों काम 1 का 8, नॉट प्रोफाइल वगैरह, प्रेरितों काम 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ जी, तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ। और यरूशलेम, हाँ, और सारे यहूदिया, हाँ, और सामरिया में, हाँ, और पृथ्वी की छोर तक मेरे शहीद होंगे। ओके, प्रेज लॉर्ड। तो तीसरी पॉइंट क्या है? प्रभु ने उन्हें क्या किया? अभिषेक दिया। लूका 24 का 49 में भी हम पढ़ते हैं। लूका 24 का 49 में प्रभु ने कहा उनको कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाओ। लूका 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ, और जब तक तुम स्वर्ग सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। स्वर्ग से अभिषेक ना पाओ तो तुम क्या करो? ये नगर में ठहरे रहो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सो पहला क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन दिया। दूसरा, हाथ उठाकर। तो हाथ कैसे होना है? चेले का हाथ कैसे होना है? हमारा हाथ कैसे होना है? मारने वाला हाथ नहीं होना है। कैसा है? किसी को हेल्प करने वाला हाथ होना चाहिए, किसी को आशीष देने वाला हाथ होना चाहिए, किसी को सपोर्ट करने वाला हाथ होना चाहिए, किसी को खिलाने वाला हाथ होना चाहिए। हालेलुया। और क्या लिखा है? किसी को छुड़ाने वाला भी हाथ होना चाहिए, छुड़ाने वाला भी हाथ होना चाहिए, अनुग्रह देने वाला, प्रेम करने वाला, दया करने वाला, करुणा करने वाला हाथ होना चाहिए। ये हाथ किसका होता है? परमेश्वर का। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तब हम दूसरों को करते हैं, वो ये सब बातें उनके लिए प्रकट होती हैं। पवित्र होना है, हमारे हाथ से होना है, पवित्र होना है, शुद्ध होना है, परमेश्वर की ओर से होना है, ताकि हम दूसरों पर रखें हाथ तो वो क्या पाए? आशीष पाए, पवित्र आत्मा पाए, अनुग्रह पाए। तो दर्शन दिया, दर्शन देकर उनका डर निकाल दिया, हाथ उठाकर आशीष देकर उन्हें हिम्मत दिया, और तीसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। इन तीनों के द्वारा क्या हो गया? उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसका डर हट गया और उसने परमेश्वर के अभिषेक को हासिल किया। तो क्या करना है? हमें भी परमेश्वर का दर्शन पाना है, हमें भी परमेश्वर का आशीष को पाना है, और हमें परमेश्वर का अभिषेक को भी पाना है, ताकि हम हमारी कमजोरियों के ऊपर जय प्राप्त कर सके। 31 राजा और 7 जातियों पर जय प्राप्त करके कनान में प्रवेश कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस की 4 कमजोरियां क्या थी? गहरी नींद, तलवार खींचने वाला, इनकार करने वाला, अपने काम में वापस जाने वाला। ये चारों कमजोरियों को प्रभु ने कैसे खत्म किया? पहला, दर्शन दिया, दूसरा, हाथ उठाकर आशीष दिया, और तीसरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। इसके द्वारा उनका डर हट गया। वही पतरस 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। क्या लिखा है? प्रेरितों काम में आ जाइए, 2 का 37। हाँ पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हाँ, और वे पतरस और 41 पढ़ लीजिए, 41 में लिखा है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, पतरस का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों ने मनुष्य के लोगों को मिल गए। बस ठीक है। तो वही पतरस जो इनकार किया, तलवार खींचा, हाँ, और क्या नींद में सोने वाला पतरस, तलवार खींचने वाला पतरस, इनकार करने वाला पतरस, वापस अपने काम में आया पतरस क्या कर रहा है? 3000 लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। क्यों? दर्शन पाया यीशु मसीह का, आशीष पाया प्रभु यीशु मसीह का, और अभिषेक पवित्र आत्मा का पाया। हालेलुया।
कमजोरी नहीं हो, आपकी जीवन की कमजोरी है तो आप भी प्रभु के दर्शन के लिए बाट जोते रहिए और कहिए प्रभु अपना हाथ बढ़ा, मुझे आशीष दे और मेरा अभिषेक कर, ताकि मैं अपनी कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, मेरी कितना भी वीकनेस हो वो दूर हो सकता है। प्रभु हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की मेज में हम जाने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें।